बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से, जहां पर सोशल मीडिया पर गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले मदद अली के हाथ बंद कर दिए गए। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर सोशल मीडिया पर नाजेबा घटिया जबान इस्तेमाल करने पर मदद अली नज़मानी के हाथ बंद कर दिए गए। अली गुलाम नज़मानी के पास आने वाले दोस्तों, जिनमें शबान वराइश, पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर के सरपरस्त आला आरिफ अहमद, जट नवाज अराई, महबूब आलिम, जट राजा अनवारुल हक, एडवोकेट वकार अहमद, जट पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर के जनरल सेक्रेटरी वारिस अली रेहान NN24 न्यूज के ब्यूरो चीफ और दीगर साथियों से मुखातिब होकर कहा कि मदद अली नज़मानी के हक में कमेंट्स या साथ देने वाले पर जमाती कार्रवाई होगी। मदद अली नज़मानी इंतहाई घटिया तरीन शख्स है। इसकी हरकत से ना जमात महफूज है, ना दूसरी अवाम में जमात इसका बाइकाट करके खलीफा अली गुलाम नज़मानी सांगर सोशल मीडिया पर इंतहाई गलत गैर इखलाकी हरकत में मुलविस मदद अली नज़मानी के हाथ बंद कर दिए गए। इन ख्यालात का इज़हार पीर पागरा के खलीफा अली गुलाम नज़मानी ने पंजाबी कम्युनिटी के वफद से बातचीत करते हुए कहा कि खलीफा अली गुलाम नज़मानी ने कहा कि मदद नज़मानी की शिकायत पीर साहब पागरा तक पहुंची है। मुझे पीर साहब ने खुद हुक्म दिया कि मदद नज़मानी के हाथ बंद किए जाएं। कंबर से बताएं, जहां पर नौजवान की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन शहर के तनिया मोहल्ले के रिहायशी 13 साल मोहम्मद अमीन तिन्नू गुज़िश्ता 10 महीनों से गुम है और वगन पुलिस गुमशुदा नौजवान को बाजियाब करने में मुकम्मल नाकाम है, जबकि वर्षा का नौजवान की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। वगन शहर के तीना मोहल्ले के रिहायशी गुमशुदा नौजवान की बाजियाबी के लिए वर्षा का एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर मुजाहिरीन गुमशुदा नौजवान की बाब अली मोहम्मद, माँ कुर्बान खातून, खाला जैनब खातून ने कहा कि हमारे नौजवान को गुम हुए 10 महीने हो गए, मगर अफसोस इस वक्त तक पुलिस ने बाजियाब नहीं करा सकी। नौजवान के गुम होने से हमारे घर में एक पल भी कयामत जैसी गुजरती है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया और कहा कि हमारे नौजवान को वगन शहर के रिहायशी दिलदार टोटानी ने अगवा किया है, जिसने हमसे वापसी के लिए 35,000 मांगा था। ऐसी शिकायत वगन थाने में दी थी, मगर जवाबदार ने भारी रिश्वत देकर आजाद हो गया। ताहम गरीबों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। शकरगढ़ से बताएं, जहां पर डॉक्टर यासीन ने आज गुजरांवाला में नहर का अचानक दौरा किया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज समाजी रहनुमा अलहाज अब्दुल करीम और डॉक्टर यासीन ने आज गुजरांवाला के इलाके नदीपुरा नहर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने नहर की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी वाज़ेह तौर पर देखी गई थी, जबकि बच्चों को नहर में नहाते हुए फुटेज में देखा जा सकता है। शकरगढ़ अलहाज अब्दुल करीम ने इस गैर जिम्मेदारान रवैये पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जान बहुत कीमती है और हमें अपनी नस्ल को बचाने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। डॉक्टर यासीन ने भी वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को नहरों के करीब जाने से रोकें और ऐसी जिम्मेदारी का एहसास करें। उन्होंने कहा कि पानी के तेज रवानी और हिफाजती इंतजाम के फुकदान के बायस कोई भी सानिया पेश आ सकता है। दोनों रहनुमाओं ने इंतजामिया पर जोर दिया और नहर के किनारों पर वार्निंग बोर्ड भी लगा दिए। मुशर्रफ से बताएं, जहां पर TMO जहांगीरा की ज़ेर क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चेयरमैन जहांगीरा कामरान रज़ाक खट्टर की क़यादत में TMO जहांगीरा मैडम शाहना सिकंदर साहबा की ज़ेर सदारत इजलास TMA जहांगीरा के तमाम स्टाफ के साथ चीफ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर ऑफिशियल मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें TMA की बेहतरीन कारकर्दगी से अहले इलाके अपने दहलीज पर मुस्तफिद हो सके। खुशाब से बताएं, जहां पर रेस्क्यू 1122 की माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 खुशाब की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जुलाई में 4,466 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के खुशाब की जुलाई 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर मोहम्मद हसन की ज़ेर सदारत मुनक्किद इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता माह रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 16,180 कॉल्स मसूल हुई, जिनमें से 3,671 इमरजेंसी नौयत की थी। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4,466 अफराद को रेस्क्यू किया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान 339 रोड ट्रैफिक हादसा, 2,688 इमरजेंसी, 5 आग लगने के वाकयात, 76 क्राइम्स इमरजेंसी और 553 दीगर मुतफरिक नौयत के वाकयात रिपोर्ट हुए। कोटाबाद से बताएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटाबाद अरीज अली हैदर गोंदर की खसूसी हिदायत पर सईद कफायतुल्लाह शाह कब्रिस्तान की सफाई मुहिम का आगाज। सुथरा पंजाब कोटाबाद की टीम मुतहरी कब्रिस्तान की सफाई, झाड़ियों की कटाई और कूड़ा क्रिकेट की सफाई का अमल तेजी से जारी। इलाका वकीलों की जानिब से दीना मुतालबे पर इंतजामिया ने फौरी नोटिस लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अरीज अली हैदर गोंदर ने कब्रिस्तान की हालत जार पर तशवीश का इजहार करते हुए न सिर्फ सफाई के अहकाम दिए, बल्कि कब्रिस्तान की देसी डेरे से जाने वाले मरकजी सड़क की फख्ताहाली का नोटिस लेते हुए फौरी मुरम्मत की हिदायत भी जारी की।
कोटाबाज से बताया, जहां पर शिकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आओ फोटाबाज को सरसब्ज बनाए। अल खिदमत फाउंडेशन फोटाबाज की शिकारी मुहिम का आगाज अरशादुल हक अमीर जमात इस्लामी तहसील फोटाबाज और सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन फोटाबाज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन फोटाबाज की टीम ने फैसला किया है कि इस साल हम अपने इलाके में फोटाबाज तहसील में 5000 जो है वो पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो माहौल जिस तेज़ी से तबाह बर्बाद हो रहा है इसको रिस्टोर करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें, हम अपनी नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल दिखा जा सकें। शजरकारी की जो अहमियत है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। दरख्त लगाना सुन्नत नबी है और हम सब के लिए सदका जारिया है। अहदीस मुबारक में आता है कि शख्स के हाथ में अगर पौधा हो और उधर क़यामत कायम हो जाए तो उसे वो पौधा लगा देना चाहिए। इससे अंदाज़ा होता है कि शजरकारी जो है वो कितनी है। मैं इस तरह एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो भी शख्स कोई पौधा लगाएगा या कोई खेती या फसल उगाता है तो उसमें से जो भी जानवर, जो भी परिंदा, जो भी इंसान उसमें से कोई चीज़ खाता है तो उस शख्स के लिए सदका जारिया है। इसी तरह से इस तरह से दरख्त लगाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह दरख्तों की हिफाजत करना भी बहुत अहम है। इसके हवाले से भी बहुत सी हदीस मौजूद हैं, जैसे दरख्तों को बिला ज़रूरत काटने से मना किया गया है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ और जो दरख्त पहले से मौजूद है उनकी हिफाजत भी करें, और ये जो दरख्त लगाएँ जो इनके तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल का भी बंदोबस्त करें। मैं बतौर ज़िम्मेदार अल खिदमत फाउंडेशन फोटाबाज अपने तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुहिम का भरपूर साथ दें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इस हवाले से आप जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके तावन करें हमारे साथ। हम पौधे भी आपको फराहम करेंगे, और इसकी शजरकारी के लिए आप कोई जगह, कोई ऐसा वेन्यू अगर कोई तजवीज़ करेंगे तो वहाँ पौधे लगाएंगे भी। हम पहले कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई भी शख्स इंडिविजुअली कोई पौधे अगर लगाना चाहे किस जगह पर तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन की टीम जो है वो इस मुहिम में आप लोगों के तावन से, आप लोगों की मदद से इसको कामयाब बनाएगी। अल्लाह पाक हमारे लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया। देख लो काफ़ी है यहाँ करना। मियां चन्नू से बताएं, जो कि शहर के मिसाल को उजागर करने में पेश हैं। मोहम्मद शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि शहर के मिसाल उजागर करने में पेश शहरियों का कहना है कि आवाम को गंदे पानी और गटरों के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से परेशानी है, उसमें से निकाला जाए। कोई इस चीज का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। आवाम का AC और DC से नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एचटी, पहुँचाते हैं हर खबर आम के साथ।